हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज मेंट बाय स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए लिक्विड मॉलिक्यूल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से क्या मीनिंग है एक लिक्विड मॉलिक्यूल के। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यहां पे बात करते हैं फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये हमारे पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर रेंज होती है जिस रेंज तक कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में यदि मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, इट इज द मॉलिक्यूलर रेंज, इट इज the molecular range, it is the molecular range to which a molecule can exert attraction force, can exert attraction force on another molecule, on another molecule। यानी कि ये वो रेंज है जहां तक कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, यदि हमारे पास कोई सेंटर के अंदर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो ये इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस ये एक रेंज तक सभी जो हमारे पास अदर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकेगा। तो इसके कारण एक स्फीयर जनरेट होगा, इसके कारण एक स्फीयर जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये हमारे पास क्या होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये हमारे पास कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के लिए, ये है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्फीयर है। तो ये हमारे पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इसके अंदर सेंटर के अंदर क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे यदि मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन लिखता हूँ तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा, ए स्फीयर with a sphere with liquid molecule at its center, liquid molecule at its center which attracts other molecules present between center and periphery of sphere, तो इस स्फीयर की पेरीफेरी तक जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे इनके ऊपर ये फोर्स अप्लाई करेगा। ये जो रेडियस होती है इसकी वैल्यू किस में होती है, लगभग ये नैनोमीटर्स के अंदर ही होता है, ज़्यादा बड़ा ये हमारे पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो आर की जो वैल्यू होगी ये नैनोमीटर्स में होती है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट रहता है इस क्वेश्चन का। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.